दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन द्वारा जो 17 फरवरी को लिया गया पेपर था, उसमें जो बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी आज बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान विकास के लिए विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। जो विभिन्न पहलू है विकास के, वो मंदता से कौन सी वस्तु जुड़ी है, कौन सा है इसमें चार में से एक ऑप्शन सही। तो मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि और मंद बुद्धि। और सही जवाब ये रहा कि जो मंद बुद्धि है वह जुड़ी हुई है विकास के विभिन्न पहलुओं से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बाल विकास शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बाल विकास शिक्षा जो है उसमें बच्चे को जो सीखना चाहिए उसमें पहला गतिविधि के माध्यम से सीखना चाहिए, दूसरा उनके परीक्षा परिणाम के अंकों से सीखना चाहिए, तीसरा बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचि और पिछले अनुभव के अनुसार सीखना चाहिए, चौथा बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार सीखना चाहिए। और सही जवाब ये है कि जो बच्चे हैं उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार बच्चों को सीखना चाहिए। तो कोई तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाल विकास जो है बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। कौन सा? तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योग्यतम मूल्यांकन या अधिक योगात्मक मूल्यांकन या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार है, दो टाइप का मूल्यांकन होता है, दोनों के नाम दिए गए हैं और सही जवाब क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अधिक जो रचनात्मक मूल्यांकन है वह शामिल किया जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होता है, वो अप्लाई किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी विशेषताएं कौन सी है? पहला, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं, दूसरा उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो सीखना चाहते हैं उन पर होती है, या फिर जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या चौथा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। तो ये चार है, चार में से सही ऑप्शन है ये है कि जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना इसका सही बिल्कुल जवाब है। और जो तीसरा जवाब है वो सही होगा इसके ऑप्शन के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है, यानी प्रदर्शन की जो बुद्धि है उसको किसके द्वारा मापा जाएगा? मौखिक क्षमता से, समझ से, संख्यात्मक क्षमता से या चित्र व्यवस्था से। और बिल्कुल सही जवाब आप पहचाने हैं कि चित्र व्यवस्था के अनुसार हम इस प्रदर्शन बुद्धि को पहचान सकते हैं, क्योंकि जो चित्र देखेंगे उससे क्या प्रदर्शन हुआ ये हमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक चीज को समग्रता के रूप में इनके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको सिद्धांत बताना है। पहला, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के आधार पर, दूसरा अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी इनसाइन क्लासिक कंडीशनिंग से, प्रयत्न और त्रुटि विधि से, और चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, और स्क्रीन पर देखिए वह जवाब है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से यह एक चीज को समग्रता के रूप में इनके अध्ययन से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द जो सामंजस्य है इससे संबंधित है। पहला व्यक्तित्व से, दूसरा मनोवृत्ति से, तीसरा बुद्धि से, चौथा प्रेरणा से। और इसका सही जवाब है व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व जो है इससे संबंधित होता है सामंजस्य, इसलिए सही जवाब हो जाएगा पहला व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ
पूर्वाग्रह यानी पक्षपात खालिस्तान होता है। इसे हम पहला लैंगिक रूढ़िबद्धता कहेंगे, दूसरा लैंगिक भेदभाव कहेंगे, तीसरा लैंगिक पहचान कहेंगे, चौथा लैंगिक मुद्दा कहेंगे। और सही जवाब आ जाएगा इसमें, इसे हम लैंगिक भेदभाव कहेंगे क्योंकि आप इससे पक्षपात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के खालिस्तान होती है, अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं, या बाहर होती है। और इसका सही जवाब है बीच में होती है, कान के बीच में होती है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। और सही जवाब हो जाएगा हमारा अखंडता बनाम निराशा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुधैर्य, दूसरा प्रतिनिध्यात्मक, तीसरा अक्षांशी और चौथा प्रायोगिक। और इसका सही जवाब जो होगा वो आप जानते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? यह सही जवाब है अनुधैर्य। अनुधैर्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पहला लॉन्गिट्यूडनल। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच जिसे हम कहते हैं। पहला, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण। तीसरा, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण। चौथा, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। और सही जवाब हो जाएगा हमारा कि यह इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को जो है नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। यानी जो पहला है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक जो है विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ बात कहा है विशेष आवश्यकता वाले की। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य प्रदान करना। और इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोग और सुझाव देना। सहयोग और सुझाव देना तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का उदाहरण है? सम्मान की आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकता। और क्वेश्चन का सही जवाब है सुरक्षा की जो आवश्यकता है वह जरूरी होती है पदानुक्रम में। आगे देखते हैं हम मास्लो के अनुसार था ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा स्थानिक बुद्धि। जो स्थानिक बुद्धि है इसके विषय में हमने समझाया भी है और स्थानिक बुद्धि इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, अंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची या निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। और सही जवाब है हमारा निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि पहला, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे
पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। दूसरा, जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। तीसरा, यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। चौथा, प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं, अर्थात पहला जो जवाब है वह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पाठ कौशल को ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अच्छी तरह हम उसे विकसित कर सकते हैं। उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना यानी क्विज खेलना जिसे कहते हैं, या पाठ के शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या शब्दावली अभ्यास करना। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पाठ के शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, चलने में, सुनने में, सीखने में और देखने में। तो सही जवाब है सीखने में। जो सभी बच्चे हैं, चाहे उन्हें कोई भी अक्षमता हो, किसी प्रकार की असमर्थता बोला है यानी अक्षमता हो, वह सीखने में सक्षम होते हैं, सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता। और इसका सही जवाब है हमारा सहज ज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि बच्चों में पश्च आघात तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या है। पहला, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। दूसरा, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना। तीसरा, दूसरे से में बिल्कुल रुचि न होना। और चौथा, दूसरे से नाराज होना। और सही जवाब है घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। पहला, एक नियतिवाद सिद्धांत। दूसरा, एक सामाजिक सिद्धांत। तीसरा, एक प्राकृतिक सिद्धांत। और चौथा, एक पालन पोषण सिद्धांत। और सही जवाब हो जाएगा हमारा यह एक प्राकृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है। अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच, इनसाइटफुल थिंकिंग या परमार्थिक सोच। और सही जवाब है एक अलग सोच जो होगी वह चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया। पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने या चॉम्स्की ने। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास चॉम्स्की ने इसे पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं हम, और इसमें यह है कि बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। संस्कृति का, समुदाय का, आनुवांशिकता का या समाज का। और इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, यह आनुवांशिकता का एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 26, मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की खालिस्तान को मापता है, मौखिक तर्क को, योग्यता को, व्यक्तित्व को, अंग्रेजी कौशल को। और इसका सही जवाब है योग्यता को यह मापता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे कि एक छात्र को PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम। और इसका सही जवाब है अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन है इसके द्वारा विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा PI का मान।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की क्लासिक कंडीशनिंग। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? बंडूरा, पावलो, कोहलर और पियाजे। और सही जवाब आ जाएगा आपका पावलो। पावलो है, इन्होंने 4 प्रकार से इन्हें परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है? अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा और बोध। और इसका सही जवाब हो जाएगा इसका बोध। बोध है यह संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर अंतिम वह है 30। सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उनमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता? पहला, एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को ढकेल देता है। दूसरा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तीसरा, एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा। तीसरा, एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। अब इसका सही जवाब आ जाएगा कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। यह हमारा रहेगा सर्ववाद का विश्वास। उसमें किसी प्रकार की चेतना है तब तो वह खुशी से भी उसे शरारती कुर्सी को ढकेलेगा, क्योंकि कुर्सी से टकराने के बाद उसे चोट लगेगी फिर भी वो खुश रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।